ज़िंदगी में हमें मेहनत करनी चाहिए या अपनी किस्मत के सहारे बैठे रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स टॉक विद आरवी में। चलिए आइए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है तमिलनाडु के छोटे से गांव की। जी हाँ, वहाँ के एक परिवार का छोटा सा बालक था, 5 साल का। उसी की आज हम कहानी सुनने वाले हैं। दोस्तों, गाँव में एक ज्योतिषी आता है जो लोगों की हाथ की लकीरें देख के उनका भविष्य बताता है। वो पंडित बहुत ही विद्वान था और उसकी अधिकतर भविष्यवाणियाँ सच हुआ करती थी। तो सभी परिवार में उत्सुकता थी कि उन पंडित को हाथ दिखा के अपने परिवार का बच्चों का भविष्य जाना जाए। तो उन्हीं में से एक परिवार में से एक माता जी रहती हैं जिनको अपने बच्चों का भविष्य दिखाना रहता है। वो माता अपने बच्चों को लेके पंडित के पास जाती है और पंडित जी को बोलती है कि पंडित जी, आप मेरे बच्चे का भविष्य बताइए। पंडित जी उस बच्चे का हाथ देखते हैं और निराशा के साथ बोलते हैं कि माता जी, आपके पुत्र के पास तो विद्या या अध्ययन की कोई रेखा नहीं है, मतलब भविष्य में जाके शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुन के उनकी माता जी बहुत निराश हो जाती है और घर आ जाती है। 5 साल का बच्चा पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी, मुझे बताएंगे कौन सी रेखा है और जिसकी वजह से मैं अध्ययन या पढ़ाई में कमज़ोर रहूँगा। पंडित जी हाथ से इशारा करके उसे बता देते हैं कि ये लकीर होती है जो कि तुम्हारे पास नहीं है, या है तो वो बहुत ही छोटी है। ये सुन के बच्चा अपने घर जाता है और चाकू उठा के उस जगह उस लकीर को बड़ी कर देता है। इतना करने पर उस बच्चे के हाथ से बहुत ही खून निकल जाता है। यह देख के माताजी बहुत चौंक जाती है और बच्चों को अस्पताल ले आके उसके हाथों में पट्टी बंधवा देती है। फिर वो अपने बच्चे से पूछती है कि बेटा, तुमने ये क्या करा। बच्चा उत्सुकता से माता को बोलता है कि मम्मी जी, ज्योतिषी ने बोला कि मेरे हाथ में रेखा नहीं थी जिसकी वजह से मैं शिक्षा नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने चाकू लेके उस रेखा को बड़ा कर दिया है। और ना ही मैंने इस रेखा को बड़ा करा है, बल्कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आगे जाके बहुत ही अच्छी शिक्षा अर्जित करूँगा, बल्कि मैं विदेश में जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ूंगा। आगे जाके वो बालक ना ही सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बल्कि भारत का द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति बनता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस्मत के सहारे मत बैठिए। अगर आप में दृढ़ निश्चय है, अगर आप में संकल्प है, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो हाथों की लकीरें भी और किस्मत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाथों की लकीरें और किस्मत उनकी भी होती है जिनके पास हाथ नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा, अपने आप पे विश्वास रखिएगा, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, अगर ये आपको कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और देखते रहिएगा लेट्स टॉक विद आरवी। हम ऐसी कहानी लेके आते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल एंड टेक